Students, I am Asim Kumar Mandal as a teacher, Santipani Higher Secondary School, Rajodha. NCERT exercise number 2.1 class 10th mathematics. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा SCF। ठीक है, उसके तीन पार्ट थे, हमने तीनों पार्ट को देखा था। नाउ वी गेटिंग द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन जब भी वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होगा तो हम कहीं ना कहीं 50% पूरा, ठीक है, टाइम दे देंगे क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, शो दैट, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ प्रूफ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ शो करना है। क्या शो करना है स्टूडेंट्स? शो दैट, ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जैसे ही मुझे वर्ड मिला यहाँ पर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मैं थोड़ा रफ में इस क्वेश्चन को समझूंगा। ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब क्या होता है? ठीक है, और जल्दी से मुझे पहले तो ऑड नंबर्स बताइए। ऑड नंबर मतलब कहीं ना कहीं 1 3 5 7 डैश डैश डैश। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव लेना मतलब 1 3 5 7। क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब दुनिया में जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, आई रिपीट माय सेंटेंस, दुनिया में जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है मैं उनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा? मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा 6q+1, या तो 6q+2, या तो 6q+3। मतलब मुझे, मेरे पास यहाँ पर कितने ऑप्शन है सर? 6q+1, सॉरी 6q+3 एंड 6q+5। फिर से मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट, ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, दुनिया के जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 के फॉर्म में, वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है सर? q एक इंटीजर है। जल्दी से बताइए, इंटीजर मतलब क्या? कहीं ना कहीं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ठीक है, कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं? 6q+1, 6q+3 या तो 6q+5 के फॉर्म में। चलिए ध्यान से देखेंगे। ठीक है सर, इस पूरे क्वेश्चन को मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से करूंगा, और आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में क्या होता है? कहीं ना कहीं मुझे दो वेरिएबल ए और बी की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने बोला लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड b=6। तो सर आप b=6 कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जरा ध्यान से देखेंगे। a, ठीक है, q+r, आपको ये स्टेटमेंट याद है यूक्लिड डिवीजन लेमा का? यहाँ पर q के मल्टीप्लाई में कितना होता है सर? a=bq। a कितना होता है? bq+r। क्या बोला मैंने? a=bq+r, मतलब q के मल्टीप्लाई में कितना है? b, और यहाँ पर हर पोजीशन में q के मल्टीप्लाई में कितना दिख रहा है? 6। मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b कितना है? 6। आई रिपीट, स्टेप नंबर 1, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए कि यहाँ a क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और b जो है, ठीक है, b कितना हो जाएगा? 6। द कोएफिशिएंट ऑफ q आर नोन एज b। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बाय स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? आप बताइए मुझे जल्दी से। a=bq+r, वेयर, ठीक है, वेयर r लाइज बिटवीन 0 to b। मैं कहीं ना कहीं अपनी बात को बता रहा हूं। जो r की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू सर? r की वैल्यू। तो r की वैल्यू, ठीक है, r की वैल्यू 0 से बड़ी या b से छोटी होगी। ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट का यूज क्या है? r < 0, मतलब मुझे कहीं ना कहीं, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू, r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, और b से छोटा है। b कितना है? 5, मतलब मुझे 0 1 2 3 4 5 मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 में मैंने b=6 कंसीडर करा था। कैसे? आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसमें हर एक एक्सप्रेशन में q का कोफिशिएंट 6 है। q का कोफिशिएंट 6 है, मतलब b कितना मिला मुझे? 6। नेक्स्ट, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट है, इसमें जो ये r की वैल्यू होती है, r हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, एंड लेस देन b। b कितना है सर मेरे पास? 6।
मतलब r की पॉसिबल वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 0 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ पर, ठीक है, आपको एक बात बता रहा हूँ, a इक्वल टू कितना होता है सर, बी क्यू प्लस आर। कितना होता है सर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जबकि b इक्वल टू आपके पास कितना है 6 और r की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ फॉर r इक्वल टू 0, फिर लूँगा r इक्वल टू 1, फिर r इक्वल टू 2, फिर r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4 एंड फाइनली r विल बी इक्वल ऑफ 5। सर जब मैं यहाँ r की जगह पर 0 रख रहा हूँ तो मुझे a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, मुझे a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0, मतलब कहीं ना कहीं a इक्वल टू 6 क्यूब। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 और a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको रफ में एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा, जरा ध्यान से देखिए। मैं सिर्फ 6 क्यू के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, अभी हाल आपने बताया q इक्वल टू कितना होता है, q दैट मीन्स इंटीजर, q दैट मीन्स इंटीजर, मतलब मैं q की प्लेस पे 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकता हूँ। कंसिडर कीजिए आपने 1 पुट करा तो 6 1 जा 6, अगर जो आप यहाँ 2 पुट करते हैं तो 12, 3 पुट करते हैं तो 18, 4 पुट करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है सर 24। मतलब कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कैसे नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सर इस क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मेरे ये करेक्ट आंसर है, मुझे ये प्रूव करना है। बट अभी मेरे पास कितने आंसर मिल रहे हैं, मेरे पास फर्स्ट आंसर है 6 क्यू, मेरे पास और भी एक्स्ट्रा आंसर है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये 6 आंसर में से 3 आंसर करेक्ट है और 3 जो है वो फॉल्स है। तो ध्यान से देखिए, ठीक है, मैंने 6 क्यूब, ठीक है, 6 क्यूब में क्यूब की जगह पर प्लेस कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सर मुझे कितना मिलेगा, मतलब ये जो 6 क्यूब है पूरा का पूरा, ठीक है, ये कैसा है, 6 क्यूब पूरा एक इवन नंबर है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर देखिए ये 6 क्यूब एक इवन नंबर है और इवन में जैसे ही मैं +1 करूंगा तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 क्यूब, ये इवन नंबर है और जैसे मैंने 2 प्लस करा तो ये क्या हो गया, इवन। ठीक है, 6 क्यूब में 3 को प्लस करूंगा, इवन में 3 को प्लस करा तो ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा ऑड में। 6 क्यूब में 4 को प्लस करा तो फिर से मिलेगा मुझे इवन और मैं 5 को प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा ऑड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मेरे जो पॉसिबल आंसर्स थे, जो भी पॉसिबल एक्सप्रेशन थे, उसमें से मुझे ये एक्सप्रेशन इवन के फॉर्म में मिल रहा है और ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में मिल रहे हैं, ऑड के। बट क्वेश्चन में क्या बोला था, ये क्या होने चाहिए, ठीक है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर और थर्ड आंसर। तो मैं बोल सकता हूं, ठीक है, कि मैं सिर्फ और सिर्फ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, रिजल्ट क्या हो गया, ठीक है, मैं रिजल्ट के फॉर्म में बोल सकता हूं, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म में मिलेगा मुझे बोलिए, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। आपको बात समझ आ गई? क्योंकि इसके अलावा बाकी सब क्या है, इवन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ध्यान से समझेंगे, इस पहले क्वेश्चन के डीपनेस को समझते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मुझे क्या यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, टू शो दैट द स्क्वायर, अंडरलाइन करी मैंने इस बात पे, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है,
ठीक है, यूज करना मुझे यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम का। ठीक है, मुझे शो करना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ये सारे मुझे किस फॉर्म में मिलने चाहिए, या तो 3m या तो 3m+1 के फॉर्म में। आपको क्वेश्चन समझ आया? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, मुझे बोला है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करेंगे तो वह एक्सप्रेशन मुझे 3m या 3m+1 के फॉर्म में मिलेगा, जहां पर m मतलब क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं सर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। लेट ए बी एनी, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर ले लेता हूं मैं, पॉजिटिव इंटीजर। आपको समझ आ रहा है? ठीक है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है तो उसमें ए और बी मुझे दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो सेकेंड, ठीक है, बी इक्वल टू, अब सर आप समझिए, मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे बार बार बोल रहा है 3m+1, मतलब कहीं ना कहीं m का कोफिशिएंट कितना मिल रहा मुझे, 3। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था यहाँ पर कोफिशिएंट, ठीक है, 6 था, तो हमने यहाँ पर b इक्वल टू कितना लिया था, 6, और यहाँ पर 3 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 3। बोली बात समझे? क्वेश्चन में बोला है यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो मैंने बोला है बाय स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या लिखूंगा मैं, जल्दी से बताइए मुझे, a इक्वल टू BQ+R। बात समझ आ रही है? जहां पर r की वैल्यू, ठीक है, लेस देन इक्वल 0 एंड लेस देन b। लेस देन इक्वल 0 मतलब r की पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी और b से छोटी। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू, कहां से स्टार्ट होगा बेटा जी, 0। 0 के बाद कितना आता है सर, 1। 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, बट b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3। तो यहाँ पर बोला लेस देन b, मतलब 3 से छोटा, मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास कितना आ चुका, 0, 1 और 2। चलिए, कहीं ना कहीं हमने स्टेटमेंट को तो समझ लिया। अब क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो सर, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर या तो 3m आना चाहिए या तो 3m+1। तो देखिए, ध्यान से देखिए, मैं केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स ले लिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। 3 केस क्यों है, क्योंकि पहले r की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, केस नंबर 2 यूज करेंगे हम। ठीक है, केस नंबर 2 में, ठीक है, r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, r इक्वल टू 1। और यहाँ पर लास्ट में केस नंबर 3 यूज करेंगे हम। ठीक है, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में कितना आ जाएगा, ठीक है, r इक्वल टू 2। आपको समझ आ रहा है? मैं पहले ये स्टेटमेंट लूंगा r इक्वल टू 0 के लिए, फिर r इक्वल टू 1 एंड फाइनली r इक्वल टू 2। चलिए ध्यान से देखिए, मेरे पास, ठीक है, यूज करता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, कितना है, BQ+R। तो r की जगह पर कितना है, 0, और b की जगह पर मेरे पास जल्दी से बताइए कितना है, 3। तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा, b की प्लेस पे मैंने रखा 3, तो ये हो गया 3। हरी बात समझ में, 3, ठीक है, Q+0, मतलब कहीं ना कहीं a इक्वल टू कितना मिल चुका मुझे, 3Q। बात समझ आ रही है? बट इस क्वेश्चन की डिमांड है द स्क्वायर ऑफ एनी, मतलब कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिए, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक है, मैंने दोनों साइड क्या करा, यहाँ पर स्क्वायर करा है। तो ये मेरे पास आ चुका है a इक्वल टू 3Q पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर, 3 3 जा कितना हो गया, 9, और ये हो चुका है ये स्क्वायर। पर सर मुझे जो एक्सप्रेशन है या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m+1 के फॉर्म में होगा, मतलब मुझे ये 9 तो चाहिए ही नहीं। तो मैं 9 को 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में यस और नो, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला लेट K1 इक्वल टू 3
क्यू स्क्वायर। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो मैंने इसको ठीक है K1 से रिप्रेजेंट कर दिया। आप सोच रहे होंगे सर K1 क्या है, तो मैं तीनों केस होने के बाद फर्स्ट केस में K1 लूंगा, सेकंड में K2 और तीसरे में K3, और मैं K1 K2 K3 को M से रिप्लेस कर दूंगा। कैसे, वो अब हम समझेंगे। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। नाउ R इक्वल टू 1, ठीक है, स्टेटमेंट कितना बोल रहा है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मुझे R की पॉसिबल वैल्यू कितनी है 1, और B इक्वल टू मेरे पास ऑलरेडी कितना है 3, तो मैं A इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1, फिर क्या करूंगा मैं, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे और इस तरफ भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर। जल्दी से बोलिए स्टूडेंट, आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर जो आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप जल्दी से फॉर्मूले को याद कर लीजिए। 3 3 जा होता है 9, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1। बोलिए आपको इतनी भी बात समझ आ गई। सर कहीं ना कहीं मुझे इस एक्सप्रेशन में सबसे खूबसूरत चीज दिख रही है +1। क्यों? क्योंकि मुझे जो लाना है 3m + 1, तो मुझे +1 मिल चुका है, मतलब कहीं ना कहीं इसको मुझे 3m के फॉर्म में शो करना है। तो मैंने 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर कितना किया, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। बोली बात समझ आ रही है? ठीक है, लेट, मैंने क्या बोला है, ये जो 3q² प्लस 2q है, मैं इसको K2 कंसीडर कर रहा हूँ। कितना कंसीडर कर रहा है स्टूडेंट्स मैंने, K2। तो सर मेरे पास यहाँ पर a² विल बी इक्वल ऑफ 3K2 + 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप आपको कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन 3m और ये 3m + 1 के फॉर्म में दिख रहा होगा। बट मेरे पास अभी एक और केस बाकी है स्टूडेंट्स, R इक्वल टू 2। चलिए ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, R इक्वल टू 2 को हमको अभी करना है। नाउ केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3, R इक्वल टू 3। सर R इक्वल टू 3, R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 2। बट हम यहाँ पर B की पोजीशन पे कितना रखेंगे, B हमारे लिए फिक्स होता है, B इक्वल टू कितना है 3। सर स्टेटमेंट बोलता है A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, हमने वैल्यू को सब्सिट्यूट करा है। ठीक है, जल्दी से देखिए, B की प्लेस पर आ चुका है 3, तो ये हो गया 3Q प्लस R, R की पोजीशन पे 2 है। सर इस क्वेश्चन में कंडीशन है स्क्वायर की, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर करा है। हम स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक है, चलिए आपसे फिर से मैं फॉर्मूले की उम्मीद करूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, a² प्लस 2ab प्लस b²। जरा ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर मैंने पुट करा है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, ध्यान से दिख रहा है आपको, प्लस 2 2 जा 4। अब सर जरा ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ एक्सप्रेशन में 4 मिला है, बट मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, मुझे चाहिए 3m + 1, मतलब मुझे लास्ट में कितना चाहिए, +1, और मुझे कितना मिल रहा है, +4। तो सर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको 3 + 1 लिख सकता हूँ। 3 + 1 कितना होता है, 4। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 3m रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्या करूं सर, ऐसा मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। नाउ लेट 3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू K3। बात समझ आ रही है आपको सभी को? सर मैंने फर्स्ट वाले केस में K1 कंसिडर करा था, सेकंड में K2, और थर्ड वाले में कितना ले रहा हूँ, K3। तो मेरे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा a² इक्वल टू 3K3 + 1, इक्वेशन नंबर 3। जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, ये है मेरे पास K1, ये है मेरे पास K2 और ये है मेरे पास K3। मैं बोल रहा हूँ लेट K1, K2 एंड K3 आर पॉजिटिव इंटीजर एंड
और हमको एक और बात पता है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एम ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, यस और नो दैट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको स्पष्ट रूप से बोला है कि m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं इस पॉजिटिव इंटीजर को इस पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस कर रहा हूं। सो ठीक है, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना मुझे मिल जाएगा। सो ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, ठीक है, बाय इक्वेशन सेकेंड वी कैन राइट ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, बाय इक्वेशन थर्ड वी कैन राइट, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है मैंने K1, K2 और K3 को m से रिप्लेस करा है, तो मुझे जो क्वेश्चन में दिया था 3m प्लस 1, तो मेरा जो भी सॉल्यूशन आया वो तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं। सो ठीक है, पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। बात समझ आ रही सभी स्टूडेंट को? सर ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिस क्वेश्चन में क्लियर कट आपको मैसेज था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो होगा। तो ठीक है, ध्यान से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।